सुप्रभात मित्रों, मैं आचार्य मिथिलेश झा अपने YouTube के इस चैनल आचार्य मिथिलेश झा बेस्ट एस्ट्रो में आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आपका दिन मंगलमय हो। आज मैं मांगलिक योग या मांगलिक दोष के बारे में कुछ चर्चा करने जा रहा हूं। किसी जातक या जातिका की जन्म कुंडली में अगर पहले घर में, दूसरे घर में, चौथे घर में, सातवें घर में, आठवें घर में या 12वें घर में मंगल रहे तो मंगलवर्ती यानी मांगलिक योग या मांगलिक दोष बनते हैं। यहाँ पर यह स्पष्ट करना विशेष महत्वपूर्ण है कि कुंडली में पहला घर किस घर को कहते हैं। ज्योतिष शास्त्र का थोड़ा सा भी जो ज्ञान रखते हैं उन सबको पता है कि लग्न जिस घर में रहता है उसी घर को पहला घर या पहला भाव कहते हैं। मान लिया जाए किसी की जन्म कुंडली में जिस घर में लग्न लिखा हुआ है उस घर से में 11 लिखा हुआ है तो यह अर्थ नहीं हुआ कि वह 11वां घर है। 11 यानी कुंभ, मतलब उस व्यक्ति का कुंभ लग्न है, इसलिए लग्न के पास या लग्न के नीचे 11 लिखे रहते हैं। गणना के समय उसी 11 लिखे घर को पहला घर माना जाएगा, 12 लिखे घर को दूसरा घर, 4 लिखे घर को छठा घर या छठा भाव माना जाएगा। क्योंकि लग्न कुंभ है इसलिए लग्न के साथ 11 लिखे हैं एवं वहीं से पहला घर माना जाता है। लग्न के घर में 7, 8, 9, 12, 1, 5 कुछ भी लिखा रह सकता है, लेकिन गिनती पहले घर यानी उसी लग्न के घर से होगी। तो किसी जातक के लग्न में लग्न से चौथे, 7वें, 8वें या 12वें भाव में अगर मंगल हों तो उसे मांगलिक कहा जाएगा। उसके जीवन साथी को भी मांगलिक होना चाहिए। अगर नहीं मिले तो मित्रों, तो डरने की कोई बात नहीं है। ज्योतिष शास्त्र के गहन अध्ययन अगर आप करेंगे तो 8 ऐसे सूत्र पाएंगे जो लग्न चौथा, 7वां, 8वां या 12वें भाव में मंगल रहने के बावजूद मांगलिक नहीं होते हैं। और आप बेकार भ्रम पाल रखे हैं कि आप मांगलिक हैं। तो क्या है वह 8 योग या 8 सूत्र, अगले एपिसोड में। तब तक के लिए विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।